नमस्कार। आज हम जन्नलगंज क्षेत्र के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में खड़े हैं। कहते हैं कि एक बार बाई जी, राजस्थान की बाई जी जगन्नाथपुरी गई और जाने के बाद भगवान को अपने साथ लेके आई। भगवान को अपने साथ लाके राजस्थान ही उनको वापस जाना था और वो यहाँ जन्नलगंज स्थित मंदिर परिसर में यहाँ पर इन्होंने भगवान जी को विश्राम कराया और विश्राम कराने के बाद भगवान जी यहाँ से दोबारा नहीं गए और तब से ये मंदिर स्थापित है। लगभग 250 वर्षों से ज्यादा पुराना ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के महत्व को अगर देखें तो यहाँ से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा और जिस प्रकार से 15 दिन भगवान जी का बीमारी का जो समय होता है, पूर्णतः यहाँ पर उन सारे नियमों का पालन किया जाता है। और यहाँ के मुख्य पुजारी दिवाकर शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद है। बाकी की जानकारी हम करते हैं, अपने मिलते हैं दिवाकर शुक्ला जी से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि आप भगवान साक्षात जगन्नाथ जी के दरबार के पुजारी हैं। आप सेवा भाव में आप लगे रहते हैं। कुछ जानकारी मंदिर के विषय में महाराज जी आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। जय जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ जी एक राजस्थान की बाई जी महिला थी, पुरी से इनको लेके आई थी, यहाँ रात्रि विश्राम किया था जी। फिर उन्हें स्वप्नादेश हुआ कि अब यहाँ से हमें जाना नहीं है, तो यहीं उनका मंदिर बनवा के और फिर चली गई थी। तो ये मंदिर पनकी मंदिर में दान कर दिया था। ये हाँ कहानी है। और फिर तब से आज तक 250 वर्ष पुराना मंदिर है ये। इनकी बराबर सेवा पूजा होती आ रही है। जैसे पुरी में भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और काढ़े का भोग लगता है, फलाहार भोग, ये सब बीमार होते हैं 15 दिन के लिए भगवान। जेठ पूर्णिमा को अभिषेक के बाद और आषाढ़ सुदी दूज को भगवान की सवारी निकलती है। समस्त भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान हैं जो अपने श्री मंदिर से निकल कर, मतलब पावन अपावन जो भी है, जैसा भी है, जो नहीं आ सकता मंदिर आने लायक नहीं है, उसके लिए भी इतने कृपालु हैं कि जाके सबको दर्शन देके निहाल करते हैं, सबको पावन करते हैं। और कोई ऐसे ठाकुर नहीं है जो अपने श्री मंदिर से निकलकर कहीं भी जाएं। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे देव हैं, कलयुग के देव, कलयुग के तीर्थ जगन्नाथ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा महाराज जी, जैसे ये अब ज्येष्ठ मास आने वाला है। हाँ। और जेठ और आषाढ़ जैसे महीने होती, इस वर्ष की आपकी क्या कार्य योजना है भगवान जी को लेकर के? अब जेठ मास आएगा जी, भगवान की दैनिक सेवा पूजा जो चल रही है जी। पूर्णिमा को भगवान का अभिषेक होगा जी। साल में एक दिन भगवान का स्नान होता है। अच्छा, मतलब ऐसे तो रोज नहाएंगे, आचमन होगा वो, लेकिन शीशे का स्नान समझो। अच्छा, वो अभिषेक इनका विधिवत उस दिन होगा। उसी से इनको ज्वर हो जाएगा। अच्छा। इसकी भी एक कथा है। अच्छा। मतलब अपने भक्त माधव दास की बीमारी भगवान ने अपने ऊपर ली थी जी। तो उनके प्रारब्ध, हालांकि भगवान के लिए प्रारब्ध मेटने में कोई दिक्कत नहीं है, ये करतुम अकर्तुम सब हैं, ये जो चाहे सब कर सकते हैं। लेकिन माधव दास एक इनके भक्त हुए, जगन्नाथपुरी में थे, उनको अतिसार हो गया था, पेचिस जी। बार बार वो लेटिन जाते थे, आना जाना, तो फिर लास्ट में बिल्कुल वो नहीं चल पाए, गिर गए। तो भगवान जाके उनकी सेवा करने लगे। तो भगवान का स्पर्श होते ही उन्हें चेत हुआ। तो भगवान से उन्होंने कहा, आप ऐसा ना करिए, हमें बहुत नर पाप होगा, अगर आपको करना है तो आप हमें ठीक कर दीजिए। तो भगवान कहें, तुम्हारा 15 दिन का भोग हो गया है, 15 दिन का बाकी है। तो उन्होंने कहा, आप हमें रहने दीजिए, आप जाइए, या तो हमें ठीक कर दीजिए। भगवान कहें, ठीक, 15 दिन की बीमारी हम ले रहे हैं अपने ऊपर और तुम्हें स्वस्थ कर रहे हैं। तो भगवान, उस दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा। भगवान अभिषेक के बाद वहाँ के राजा पंडा पुजारियों को स्वप्न दिया कि अब हम आज से अस्वस्थ हैं और माधवदास हमारे ठीक होंगे। तो माधवदास जी ठीक हुए थे और ये उसी दिन से बीमार रहे। तो ये बीमारी भी ले ली है भगवान ने अपने ऊपर, अपने भक्त की। तो इतने दयालु हैं ये जगन्नाथ जी जी। हाँ। तो हम जो रथ यात्रा निकलती है वो हमारी किन किन क्षेत्रों में जाती है? रथ यात्रा यहाँ जन्नलगंज से काहू कोठी, नयागंज, भूसा टोली और तिलियाना होते हुए फिर नयागंज नागेश्वर मंदिर, किराना होते हुए जन्नलगंज, बजाजा, मनीराम बगिया, चौक, शिवाला
होते भय टोपी बाजार चली जाती है सरसैया घाट। गंगा जी के जगन्नाथ जी दर्शन करेंगे, गंगा जी इनके दर्शन, ये गंगा जी के, वहां आरती होगी, फिर वहां से ये खास बाजार होते हुए शिवालय से कमला टावर होते भय फिर भगवान आके अपने श्री मंदिर में विश्राम करेंगे। हाँ महाराज जी, जैसे आज अगर बात करें तो सनातन के पुनर्जागरण का समय आ गया है, या कह सकते हैं कि बहुत सारे दलों ने, राजनीतिक दलों ने सनातन को बहुत सी क्षति पहुंचाई है, बहुत क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कहने को कहते हैं कि सनातन, ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है, ये कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि ये हमें अध्यात्म की शिक्षा नहीं देते हैं, ये हमें केवल व्यावसायिक शिक्षा देते हैं। और हर माँ बाप ये चाहता है कि बस मेरा बेटा पढ़े और इंजीनियर और या MBA बन जाए। तो क्या ये समाज को दूषित कर रहा है, या आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता खत्म हो गई, ऐसा आपका क्या कहना है? नहीं, समाज को शिक्षा तो दूषित कहीं ना कहीं कर ही रही है इसी शिक्षा, मतलब जहाँ जैसे है। अब इसमें भी जैसे सह शिक्षा है आजकल, अब हॉस्टल में, मतलब इसमें कहाँ क्या कहा जाए, हॉस्टल में पढ़े हैं बच्चे सबके जैसे, तो इससे दूषित तो है ही है कहीं ना कहीं। शिक्षित सब हों, शिक्षा में अधिकार है, लेकिन अपना आध्यात्म, अपना सनातन, अपनी संस्कृत बची रही वो शिक्षा होनी चाहिए ना हमारी। मतलब ऐसी शिक्षा का क्या फायदा कि जिससे हमारा पतन हो जाए। अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से हट रहे हैं तो हम समझो नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब MBA तो हम बन जाएंगे, लेकिन अब हम ब्राह्मण हैं। अगर हमारा बच्चा MBA बन गया और उसका रहन सहन, खाना पीना, कल्चर पश्चिमी हो गया, तो हम नीचे गए ना। कहने के लिए तो हम ब्राह्मण रहे, लेकिन गए तो नीचे हम। हमारे पूर्वज मूर्ख थोड़ो थे, हमसे ज्यादा ज्ञानवान थे कि कैसे क्या करना, कैसे रहना, कैसे रहन सहन। अब ब्राह्मण है, कहने के लिए तो सब ब्राह्मण है, और सब जीव भगवान ने कहा है कि मतलब सब पर मोर बराबर दाया। भगवान की सब पर दाया है, भगवान को पाने का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मण है मान लो हम, तो ब्राह्मणोचित कर्म भी तो हमारे होने चाहिए। अब है अग्नि, चाहे स्मशान की अग्नि हो, चाहे हवन कुंड की अग्नि हो, लेकिन है तो अग्नि, ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन स्मशान की अग्नि कितनी पवित्र है, हवन कुंड की अग्नि कितनी पवित्र होगी। तो एक ब्राह्मण जो अपना सत्कर्म कर रहा, अपने ब्राह्मणोचित कर्म से चल रहा है, संध्या, गायत्री, भजन, पूजन, स्नान, ध्यान, उसकी बात अलग होगी। और कहने के लिए ब्राह्मण है, MBA करके अमेरिका गया, जो नहीं खाना चाहिए खा रहा, जो पीना नहीं चाहिए पी रहा, जहां नहीं रहना चाहिए रह रहा है, तो वो कहने के लिए तो ब्राह्मण रहा, लेकिन उससे कुछ कल्याण नहीं होना है। वो अपना पैसा कमा लेगा, अपना रोटी खा ले, मतलब पेट तो सभी का भर रहा है ना, पेट तो सभी भर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने सनातन से, अपने धर्म से, अपने सिद्धांत से गिरे, तो समझो हमारा पतन हुआ, ये उत्थान की बात नहीं गई है। अब समाज ऐसा है कि थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि में लगता है कि हम बहुत अमीर हो गए, हमारे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, लेकिन वो नहीं रहा। हमारे यहाँ तो भगवान राम देखिए, जब गए थे युद्ध करने, तो रावण रथ रघुवीरा हैं, तो हम सब तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के लिए तो हम पैदल जाएं तो हमारी शोभा है। क्या जनक के या दशरथ के समय में वशिष्ठ को जंगल में रहने की आवश्यकता थी? चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, क्या नहीं कर सकते थे वशिष्ठ के लिए? वशिष्ठ क्या नहीं पा सकते थे राजा दशरथ से? लेकिन एक कुटिया बना के जंगल में रहे हैं। उन्होंने राजमहल में कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए महल बनवा दो। या आज हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो थे, तब करते थे, और जो जरूरत होती थी राजा दशरथ बुलाते थे, आके उसका समाधान भी करते थे। तो अपने कर्म से ब्राह्मण को रहना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म भैया जिंदा रहे, इस बढ़े। हर आदमी अपने धर्म के लिए मरा जा रहा, हम लोग अपने धर्म को नीचे लिए जा रहे हैं। यहाँ ऐसा कल्चर आ गया है कि क्या कहा जाए, कह दो तो जिंदाबाद मुर्दाबाद। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। यही बात पे एक प्रश्न ये आता है कि बल्कि समाज में ये चल रहा है कि जो ब्राह्मण कहने को तो वो जब कहीं आवश्यकता होती है तो अपने आप को श्रेष्ठ रखना चाहता है कि हम श्रेष्ठ हैं। हाँ। लेकिन समाज की प्रत्येक क्रियाकलापों में अपनी हिस्सेदारी भी रखना चाहता है।
तो वो जो हिस्सेदारी रखना चाहता है तो समाज में मैसेज जाता है कि भाई यहाँ, और जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने आप को श्रेष्ठ भी रखता है, ब्राह्मण को भी कहता है। वो है तो ब्राह्मण जी नाम का ब्राह्मण है, जिसे भी होता है ना कि इसे चिता जलाने वाली भी अग्नि है, जी हवन कुंड वाली भी अग्नि है, जी और चूल्हे वाली भी अग्नि है। जी लेकिन वो जब ब्राह्मण कर्म ही नहीं कर रहा है, जी उसके काम और हैं, अदर हैं, तो जी कहने के लिए ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण वैसे नहीं है कि उस श्रेष्ठता में है, जी अब और लोगों से थोड़ा ऊपर है वो, ये बात तो मानी जाएगी, चलो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा है, तो नाम का ब्राह्मण है, कर्म का ब्राह्मण नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और कि सनातन के पुनर्जागरण के लिए आप समाज को क्या संदेश देंगे? सनातन के पुनर्जागरण के लिए कि भैया अपने सिद्धांत पर, अपने जो हमारे ब्राह्मणोचित कर्म हैं इनको किया जाए, इनसे बाहर ना हटा जाए। हमारी शिक्षा, हमारी नीति, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना सब इसी सनातन के हिसाब से हो, जो पद्धति है इसकी, ये कहेंगे हम। जगन्नाथ जी ऐसी कृपा करें सबके ऊपर कि सब ऐसे करें। यानी जातियों में विभक्त होने की बजाय हाँ, जिसके जो सब कर्म है एक ना, अरे भैया ये वर्ण कब से नहीं है, जी हमेशा रही है, आज से थोड़ो है, सतयुग द्वापर त्रेता हमेशा रही ना, ये जी कोई नई चीज नहीं है। जी आज हमारा विज्ञान भी जो खोज रहा है, पुरानी चीज पर रिसर्च हो रहे हैं, नया क्या दिया विज्ञान ने। आज ये आकाशवाणी फोन है, इसका नेटवर्क पहले तो वाल्मीकि पहले जान लेते थे क्या होगा, जी तुलसीदास जी पहले जान गए थे क्या होगा। तो हमारे यहाँ तो इसी से मनीषी भय हैं कि उनको सब पता लग, सर्वज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल की बात जान लेते थे। ये तो अभी की बात नहीं बता सकते, कहो 24 घंटे में मौसम कुछ बताओ, हो कुछ जाए। जी तो ये मतलब अपने धर्म कर्म पर रहिए। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण को अपना मान लो, चलो भाई पैसे युग है, हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर वो दुकान कर रहा है तो दुकान का ब्राह्मण है वो, लेकिन वो कर्मोचित ब्राह्मण नहीं है वो। नहीं, फर्क क्या रह जाएगा भाई, एक 65 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो जो फर्स्ट आएगा वही तो फर्स्ट कहा जाएगा। पढ़ने के तो बच्चे 65 पढ़ रहे हैं, समाज में सब हैं, सबका सम्मान है, सब हैं, लेकिन जो कर्म कर रहा है उसकी बात अलग होगी। और चाहिए कि सब अपने कर्म पर रहें, अपने कर्म से काम करें, विभक्त होने की जरूरत नहीं है। सबका जिसका जहाँ जैसा जो अधिकार है सब करे, एक दूसरे का सम्मान करे, सब मिल के चले, विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न जो अभी त्वरित है, बहुत ज्यादा सब इसी के लिए जिज्ञासा में है, ये एक ऑपरेशन सिंदूर हाँ जो चल रहा है, हाँ, ये इस पर आपका क्या कहना है? अब इस पर कहना ये था कि भैया मोदी जी हैं, जी अब ये बहुत हमसे ऊंचे स्तर वाले सोच वाले हैं, सब बड़े बड़े हैं। अभी थोड़ा सा मन में था कि इनको कुचल देते, नाग हैं साले, इनको कुचल देना ही ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ जैसा उचित लगे करें, मतलब जिसमें देश का भी भला हो, जनता का भी भला हो, सबका भला हो, मतलब राष्ट्र हित हो, जनहित हो, ऐसा कुछ काम करें मोदी जी, यही है बस। और क्या किया, राजा के ऊपर सब कुछ है, मोदी जी को बैठाला गया है, चुना गया है, तो राजा जो जैसा करे, वो खुद ही समझदार हैं, धर्मात्मा हैं, सब जो जैसा उचित हो राष्ट्र हित में जो हो वो करें मोदी जी, यही कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, और सबसे अच्छी बात ये बताई तो उन्होंने जो ये कहा कि समाज में आज जो ब्राह्मण वर्ग है, ये जब लाभ की स्थिति आती है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन महाराज जी का कहना है कि श्रेष्ठ वो नहीं है, श्रेष्ठ उसके कर्म है। यदि वो कर्म से ब्राह्मण है तो ही वो ब्राह्मण है, अन्यथा वो जाति से ब्राह्मण है, वो अपने नाम का ब्राह्मण है, लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण नहीं है। जिस प्रकार से प्रभु की सभी संतान है, सभी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी की संतान है। तो ये बात उन्होंने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपको स्वागत है।